श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन। कल 8 फरवरी को मासिक शिवरात्रि है। माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन आ चुका है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र दिन। देखो, मासिक शिवरात्रि इस बार आई है गुरुवार के दिन और गुरुवार की मासिक शिवरात्रि पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम 4 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पाता है, तो विशेषकर उनको ये उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय होने वाला है। मौनी अमावस्या के पहले आने वाली ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। देखो, इस वीडियो के जो उपाय हम बताएंगे ये सिर्फ और सिर्फ कल यानी कि मासिक शिवरात्रि गुरुवार के दिन ही आपको करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। कल सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और सुबह से लेकर के शाम तक है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में भी, देखो दुर्लभ योग भी आ गया है, तो आप ये उपाय दुर्लभ योग में भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला उपाय है मात्र 41 चने की दाल से आप ये उपाय कर सकते हैं। 41 नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। 7 चने की दाल या 41 लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। 41 चने की दाल। देखो, ये उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली। अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र, कोई सा भी, कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में। अब तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। ये 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि मासिक शिवरात्रि गुरुवार के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है, तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं। क्यों? क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वो स्वर्ण सा होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में एक ऊर्जा होगी, तो वो कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से ये शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है वो है मासिक शिवरात्रि, और ये गुरुवार के दिन है ये, इसीलिए हम आज ये उपाय करेंगे। देखो, करना क्या है। चने की दाल, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। बृहस्पतिश्वर महादेव, बृहस्पतिश्वर महादेव, बृहस्पतिश्वर महादेव। बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं बृहस्पतिश्वर महादेव। देखो, बृहस्पति जो होते हैं वो भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले। जिनकी किस्मत नहीं चमकती ना, उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है, और गुरु ग्रह गुरुवार के दिन भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं शिव जी की पूजा के लिए। देखिए, एक एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है। आगे आपको बात समझ में। अब ये कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वो उस चने की दाल पर, देखो उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है
और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, देखिए आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोल देनी है। ये कामना करने के बाद हाथ हटाना और उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। देखिए वैसे तो मासिक शिवरात्रि का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि मासिक शिवरात्रि यानी कि रात्रि में ही, जैसे नवरात्रि का महत्व रात्रि में होता है उसी प्रकार से शिवरात्रि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते हैं या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप ये उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो ये है मनोकामना पूर्ति का उपाय, माता अशोक सुंदरी वाला विशेष उपाय है। देखिए इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, उसके अंदर जल भर देना, ठीक है। तो ये गुड़ वाला जल हो जाएगा, थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। गुड़ वाला जल, साथ में लेना है घी और साथ में लेना है एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वो मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। जो बेलपत्र लेकर के आए हो, बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पत्ती में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब जो गुड़ वाला जल लेकर के आए हो, गुड़ वाला जल भी ले सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो, लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लेना, आप आपकी चीठी उंगली के पास वाली उंगली जिससे तर्जनी उंगली कहता है, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पत्तियों पर, चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है वहाँ पर इसे अर्पित करना, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके। अब यहाँ पर देखो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है, डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस उपाय में यही विशेषता है। देखो डंडी का हिस्सा शिवजी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आए हो, थोड़ा सा जल पत्ती पर, जो पत्ती आपने बेलपत्र अर्पित कराया ना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस मासिक शिवरात्रि पर आपको महादेव से कह देना है, वो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा ये भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है। देखिए क्या करना है, मात्र आपको काली मिर्च लेना है, एक साबुत काली मिर्च के साथ 7 काले तिल के दाने और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च के उपाय मासिक शिवरात्रि पर आपको करने ही करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी, कष्ट, बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से ही आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा, कष्ट, परेशानी, संकट जो है वो सब दूर होते हैं। ये अर्पित कर दिया। उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जीवन के कष्ट, बाधा, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वो काम परिपूर्ण हो जाए ऐसी कामना करते हुए आपको ये जल अर्पित करना है। ये हो गया तीसरा उपाय। ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक आप कर सकते हो। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।